वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चार्जेस जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है और पोटेंशियल एनर्जी अगर बहुत सारे चार्जेस हो तब क्या होगी, और इनसे रिलेटेड करेंगे फिर कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो बच्चों बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए। देखो, जब भी चार्जेस को आप पास में लाते हो तो आपको उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, आप पॉजिटिव को पास में ला रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। नेगेटिव को नेगेटिव में पास में ला रहे हो तो वर्क डन करना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का केस जो है, उस केस में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, बट इन द नेगेटिव सेंस। ठीक है, देखो अभी सब क्लियर हो जाएगा। मान लेते अपने पास में पॉइंट ओ पे, इस पॉइंट ओ पे कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज Q रखा हुआ है, और मान लो कि अपन किसी टेस्ट चार्ज को, या मैं टेस्ट चार्ज नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं किसी भी चार्ज Q1 को कहां से लेके आ रहे हैं अपन, किसी भी चार्ज Q को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P1 पे लेके आ रहे हैं। भाई ये Q1 चार्ज है, इसको कहां से, इनफाइनाइट से, बहुत दूर से किसी पॉइंट P1 पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट P1 तक इस Q1 चार्ज को कैरी करने में अपन को वर्क डन करना पड़ेगा। और मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, R1 है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है P1 पे, वो मान लेते हैं कितना है, V1 है। पोटेंशियल V1 है एट पॉइंट P1, तो आपने कितना वर्क डन किया इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट P1 तक लाने में, W1 कितना हो जाएगा, Q1 V1। कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो, पोटेंशियल वहां पे कितना है तो उतना वर्क डन होता है। V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई Q से। ठीक है, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P1 तक लाने में। ठीक है, अब अपन एक बात ये भी जानते हैं कि ये जो V1 होगा, यहां पे जो V1 होगा एट अ पॉइंट P1, वो कितना होगा, ड्यू टू सोर्स चार्ज पॉजिटिव ऑफ Q, Q बाई R1। ये बात भी अपन जानते हैं भाई। तो V1 को मैं यहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास में W1 कितना निकल के आएगा, K। ठीक है भाई, ये यहां पे पुट कर रहा हूं मैं V1 की जगह Q1 बाई R1, ये निकल के आया। टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा भाई अपन को, इतना वर्क डन करना पड़ेगा इनफाइनाइट से चार्ज Q1 को पॉइंट P1 तक कैरी करने में। ठीक है, अगर इस पॉइंट P1 पे पोटेंशियल V1 है तो उसकी वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दिया अपन। इसको मैं जनरली ऐसे बोल सकता हूं, देखो ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ध्यान रखना सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, तो जो आप वर्क डन कर रहे हो, जो आपने वर्क किया उसको कंप्रेस करने में, वो वर्क उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहता है। जैसे आप उस फोर्स को हटाओगे वो वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे आप इस टेस्ट चार्ज को Q1 को यहां लेके आए तो आपने वर्क किया, वो वर्क इस सिस्टम में, इन दोनों चार्जेस के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और उसको अपन डिनोट करते हैं U से। तो मैं W1 को U1 से भी रिप्लेस कर सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, Q1 बाई R1। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी हुई, Q1 बाई R1। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या बोल सकता हूं मैं यहां से पोटेंशियल एनर्जी का, Q1 Q2 बाई R, ये बोल सकता हूं भाई। आपके पास में दो चार्जेस है, वो दोनों चार्जेस यहां पे रखने हैं, उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइड देना है, K यहां पे रखना है, तो आपके पास में उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दो चार्जेस के सिस्टम की, उसका जनरल फॉर्मूला अपने पास में ये बनता है, Q1 Q2 बाई R। फोर्स का फॉर्मूला था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे मोड था, यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड मोड का साइन नहीं है। U इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 बाई R होता है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों चार्जेस के सिस्टम की, वो पॉजिटिव भी हो सकती है
वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर Q एंड Q1 जो है, Q और Q1 उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, मतलब कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, या फिर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। अगर Q और Q1 में से कोई भी एक नेगेटिव हो जाता है तो Q1 आपका क्या हो जाएगा, लेसर देन 0। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव। इसको थोड़ा सा समझ लेना। अब मान लो सपोज करो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो उस केस में आप इन्फिनिटी से अगर इस पॉइंट P1 तक लेके आते हो तो आपको एक्चुअल में वर्क डन करना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ये देखो रिपल्सिव फोर्स लग रही है, ये इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव को, या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन को डोमिनेट करने के लिए आपको एक्चुअल में वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन भी कैसा है यहाँ पे, एक्चुअल वर्क डन है जिसको अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक भी चार्ज नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, मान लो ये नेगेटिव हो जाए या ये वाला चार्ज नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में इन्फिनिटी पॉइंट तक लाने में आपको कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स इसको अट्रैक्ट कर लेगी। आप तो सिर्फ दिखावा करोगे कि हाँ मैं वर्क डन कर रहा हूं, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो उस केस में आपको वर्क डन करना पड़ेगा जब आप P1 से इन्फिनिटी तक लेके जाओगे, ना कि इन्फिनिटी से P1 तक लाओगे। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन पॉजिटिव, और यहां से इस केस में यहां से इन्फिनिटी तक ले जाने में पॉजिटिव। तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ रहे हो, एक भी चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसे हो जाएगी, अट्रैक्टिव। उस अट्रैक्टिव केस में वर्क डन कब होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी तक लेके जाओ। तो अगर इन्फिनिटी से आप उस पॉइंट तक ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा। समझ रहे हो, तो जैसे ही एक भी चार्ज नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक का नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा चलो अब सपोज करो एक पॉइंट चार्ज मैं यहां पे और लेके आता हूं। मान लो इस O से ये यहां पे कोई डिस्टेंस है R2, इस R2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P2। इस P2 डिस्टेंस पे मैं वही इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज Q2 जो है वो यहां पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस R2 है, और मान लेते हैं जो ये डिस्टेंस है P1 और P2 का जो डिस्टेंस है वो R12 है। ये आपका पॉइंट P1 था। ठीक है, अब समझो इस चार्ज को जब मैं यहां लेके आया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा, और पोटेंशियल एनर्जी इन दो चार्जेस के सिस्टम की इतनी बनी अपने पास में, U1 = KQ1/R1। मैंने एक चार्ज और इंट्रोड्यूस कर दिया Q2, जिसको भी मैं इन्फिनिटी से कहां लेके आ रहा हूं, किसी पॉइंट P2 पे, सच दैट OP2 = R2 है एंड P1P2 = R12 है अपने पास में। तो इस केस में ध्यान रखना, एक वर्क डन तो आपको करना पड़ेगा, एक तो आपको वर्क करना पड़ेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, प्लस आपको एक वर्क और करना पड़ेगा इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि अब ये भी यहां पे आके रखा हुआ है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इसको लेके आ रहे हो तो पहले तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो U2 या W2 होगा, ठीक है, वर्क डन ऑन चार्ज Q2, पहला तो ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ Q कितना हो जाएगा, देखो यहीं से डायरेक्ट लिख दो भाई, Q1 की जगह Q2, और डिस्टेंस कितनी हो गई, R2। अगर Q और Q1 का पोटेंशियल एनर्जी ये था तो Q और Q2 का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, KQ2/R2, सिंपल। अच्छा, प्लस एक टर्म और ऐड होगी इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी में। अब आपको इसकी पोटेंशियल इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो ये भी क्या करेगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो आपको यहाँ वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट एज वेल एज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो एक टर्म और ऐड कर दे यहाँ पे K, देखो दोनों चार्ज लेने हैं, तो पहला चार्ज क्या हो गया आपका यहाँ पे Q1, दूसरा Q2 अपॉन इनकी डिस्टेंस R12। इसको आप दे सकते हो, मान लो इसको इक्वेशन 4 दे दो बच्चों, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो वर्क डन है जो Q1 के लिए किया, ये वो पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन है जो आपने Q2 के लिए किया। ठीक है, ये Q2 के लिए किया आपने ड्यू टू कैपिटल ऑफ Q या अगेंस्ट कैपिटल Q।
और ये वर्क डन कौन सा है, जो आपने अगेंस्ट Q1 किया है, या ये पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू Q1, ये ड्यू टू Q, ये ड्यू टू Q1, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस सिस्टम की, जिसमें 3 चार्जेस रखे हुए हैं, U1 प्लस U2, तो इनका सम कर देते हैं। देखो सम करने पे क्या बनेगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ये अपनी एक इक्वेशन है U1 की, ये एक इक्वेशन है U2 की, इन दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना है। देखो क्या बनता है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U क्या बनेगी, U1 प्लस U2 कितनी होगी, देखो K तो आ जाएगा कॉमन इसमें से और इन सब में से, अंदर क्या बचा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 और प्लस Q1 Q2 बाई R12। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी बनी। ये तो सोर्स चार्ज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने 2 चार्जेस लेके आए, तो इन तीनों चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बनी वो बनी इतनी, ये पोटेंशियल एनर्जी बनी। ये मान लो 3 चार्जेस की बात हुई, अगर मैं एक चार्ज और इंट्रोड्यूस करूं तब क्या होगा भाई, ये बताओ। मान लो मैं एक चार्ज और इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहाँ पे Q3, इसको भी मान लो किसी पॉइंट P3 पे लेके आ जाते हैं, मान लो ये डिस्टेंस R3 है, तो उस केस में देखो एक टर्म और ऐड होगी, एक टर्म नहीं 3 टर्म और ऐड होगी। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, Q और Q1 की, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, Q और Q2 की, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, Q1 और Q2 की, ठीक है। अब ऐसे मान लो मैं Q3 लेके आऊं, तो एक टर्म और ऐड होगी बच्चों, कौन सी, K तो बाहर रहेगा कॉमन, Q और Q3 की, समझ रहे हो, R3 मान लेते हैं मान लो इसको, प्लस एक टर्म और ऐड होगी, आपको इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 चार्जेस आपने रख दिए हैं। तो एक टर्म और ऐड हो जाएगी Q और Q3 हो गया, उसके बाद में Q1 और Q3 की हो जाएगी, मान लेते हैं R13 है डिस्टेंस, और एक टर्म और ऐड होगी Q2 और Q3 की, इस Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, मान लेते हैं R23 है, 3 टर्म और ऐड हुई। तो जब 4 चार्जेस का सिस्टम होता है, 4 चार्जेस का सिस्टम होता है, उस केस में टोटल कितनी टर्म बनती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, 3 तो ये बनेगी प्लस 3 ये बनेगी, 6 टर्म बनती है टोटल। एक क्वेश्चन भी करेंगे 4 चार्जेस के सिस्टम का, तो वहां पे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बात हुई पोटेंशियल एनर्जी की ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, चार्जेस का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। अब एक बात ध्यान रखना, किसी भी सिस्टम को, देखो इस सिस्टम को एसोसिएट करने में, इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क आपने किया है उतना ही वर्क आपको नेगेटिव सेंस में करना पड़ेगा इस सिस्टम को डिसोसिएट करने में, ठीक है। जितना वर्क डन आपने सिस्टम को एसोसिएट करने में किया है उतना ही वर्क डन इन द नेगेटिव सेंस आपको करना होगा इसी सिस्टम को डिसोसिएट करने में। ये बात ध्यान रखना। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है ना, रियल लाइफ में तो इसका उल्टा होता है, रिश्ते रिलेशन बनाने में ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, लेकिन तोड़ने में तो 1 मिनट भी नहीं लगती, बिल्कुल भी वर्क नहीं करना पड़ता, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगते। लेकिन यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट वर्क करना पड़ेगा इसको डिसोसिएट करने में, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है भाई अपन को, जो जनरल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर 2 चार्जेस दिए हैं तो कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R, वो दोनों चार्जेस यहाँ रखने हैं और आपको क्या करना है, उनकी डिस्टेंस रखनी है। अब मान लो और अदर चार्जेस दिए हुए हैं तो आप प्लस करके उनमें ये टर्म्स ऐड करते जाओगे, इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक चार्ज और हो जाएगा तो 3 टर्म और ऐड हो जाएगी, फिर एक चार्ज और ऐड होगा तो फिर और टर्म्स ऐड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग अपन को करना होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप बना सकते हो कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपके पास में है, ठीक है। देखो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से कुछ। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स है, ईच साइड आपको दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ईच साइड्स आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और तीनों वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, 3 चार्जेस रखे हुए हैं, ये 1 माइक्रोकूलम का, ये 1 माइक्रोकूलम का, और ये चार्ज बच्चों आपके पास में कितना है, -4 माइक्रोकूलम का, ठीक है।
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं, और जो साइड्स है इस ट्राइंगल की वो कितनी है, ईच साइड 10 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि इक्विलेटरल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम को डिसोसिएट करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना होगा। समझ रहे हो, मतलब इन चार्जेस को आपको यहां से निकाल के इन्फिनिटी पे छोड़ देना है सबको। तो इसको पूरा डिसोसिएट करने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर्ड है। ठीक है, तो देखो भाई कितना वर्क डन करना पड़ेगा अपन जानते हैं। पहले एसोसिएट की बात कर लेते हैं। ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन उसको डिसोसिएट करने में लगेगा, तो आप पहले उसको एसोसिएट करने वाला वर्क डन निकाल लो और उसको जस्ट नेगेटिव साइन लगा दो, नेगेटिव सेंस में उतना वर्क डन डिसोसिएट में हो जाएगा। तो यू अपन टोटल यू निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। जब इस सिस्टम को बनाया होगा तो वर्क डन किया होगा, और वो वर्क डन इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। वही पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही वर्क डन आप अगर फिर से उसको दे दो, उतनी ही एनर्जी फिर से आप उसमें लगा दो, तो क्या होगा, वो आपका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, के तो अपना कॉमन चलता है अपन जानते हैं। अब देखना, किसी भी चार्ज को पकड़ लो, मान लो आप कोई भी एक चार्ज पकड़ के चलो, आपने ये चार्ज पकड़ लिया, तो पहले इस चार्ज की और इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, Q1 Q2 Q1 Q2। तो कितना है भैया, 1 माइक्रो कूलम, मतलब 10⁻⁻6 कूलम की बात करूं, Q1 Q2 10⁻⁻6 अपॉन R, इनके बीच का डिस्टेंस जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना हुआ, मीटर में कितना हो गया 1/10, 10 × 10⁻⁻2 मीटर बनाना, तो 10⁻⁻1 मतलब कि 1/10 मीटर में, तो 1/10, तो फिर से 10 चला गया आपका ऊपर। ये लो भाई, ये बात हुई किसकी, इस चार्ज की और इस चार्ज की। अब इस चार्ज को पकड़ रखा है तो इसकी और इसकी बात भी कर लो, कितनी होगी इनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से प्लस कर दो, के अपना बाहर है, Q1 Q2 ध्यान रखना, तो 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻4 × 10⁻6। मैग्नीट्यूड तो है नहीं, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। Q1 Q2 बाई R, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1/10, मतलब कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10, प्लस कर देते हैं। अब देखो इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब बचे हुए 2 चार्ज है, किसी भी चार्ज को पकड़ लो, मान लो मैं इसको पकड़ता हूं, इसका इसके साथ में हो गया, ठीक है, ये और ये बचा हुआ है, तो इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, के बाहर है, Q1 आपको रखना है, कितना होगा ये रख दो, -4 × 10⁻⁻6, Q1 Q2 कितनी है 10⁻⁻6 अपॉन R कितना आपका 10, ये लो भाई, और पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब इस चार्ज को अगर आप लोगे तो इसकी और इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो चुकी है। सारी पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाल के सम कर दी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। एसोसिएट करने वाला वर्क आ जाएगा, उसका नेगेटिव कर देंगे तो डिसोसिएट करने वाला वर्क भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 10 आप कॉमन ले सकते हो, ये 9 × 10⁻9 होता है, अपन जानते हैं कूलम कांस्टेंट है, 10 बाहर आ जाएगा एक। आप कैलकुलेशन कर सकते हो कुल मिला के कितना बनेगा भाई, ये -6 कितना बन गया 10⁻12, और प्लस ये कितना बन गया यहाँ पे, ये माइनस बनेगा ना, -4 × 10⁻12, ठीक है। ये कितना बनेगा यहाँ पे, -4 × 10⁻12। बोलो भाई सही बात है कि नहीं है। फिर से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, 9 × 10⁻, ये कितना बन गया 10 बन गया, और इंटू आप कॉमन ले लोगे 10⁻12, अंदर क्या बचा, 1 -4 ये बचा क्या बच्चों बताओ, ये कितना बना 10⁻², तो 9 × 10⁻², और ये कितना हो गया 4 4 8 और -k 7, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस का -7 यहाँ पे कितना बनेगा, डिवाइडेड बाय 100, ये बना अपना। ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस सिस्टम को एसोसिएट करने में, ठीक है, इस सिस्टम को बनाने में, और इतना ही
वर्क डन आप फिर से अगर कर दो, इसमें इतनी ही एनर्जी फिर से आप इसको दे दो, नेगेटिव सेंस में अपन बोल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव नेगेटिव, तब क्या होगा, ये सिस्टम आपका डिसोसिएट हो जाएगा। तो इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको फिर से करना है इसको डिसोसिएट करने में। एक फटाफट से क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर वर्टिसेस पे आपको क्या रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है। देखो हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, यहां पे भी एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, यहां पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू, यहां पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू। एक स्क्वायर है, इसकी ईच साइड जो है वो आपको दे रखी है, कितनी है बच्चों, ए है। ये आ रखा है CBSE 2018 में, हाल फिलहाल का क्वेश्चन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दिए, बस ये चार्जेस रखे हुए हैं। क्या पूछ रहा है आपको पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, दैट्स इट। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है सिस्टम की, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को एसोसिएट करने में कितना वर्क आपने किया, ना कि डिसोसिएट करने में। तो आपको वो नेगेटिव साइन नहीं लगाना है एंड में जाके, जो भी पोटेंशियल एनर्जी निकलती है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि एसोसिएट करने के लिए पूछ रहा है। तो भाई कितना वर्क डन किया, कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, तो कैसे निकालेंगे। देखो के तो कॉमन रहेगा, के तो कॉमन रहेगा, किसी भी चार्ज को पकड़ लो। इस चार्ज को मैं पकड़ के चलता हूं, पहले इस चार्ज का इसके साथ में पोटेंशियल एनर्जी, तो Q बाय ए प्लस इसका इसके साथ में हो गया, ध्यान रखना ये हो गया, ये इसके साथ में कर लेते हैं, कितना होगा, K तो बाहर है, Q फिर से Q दैट इज Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी भैया ये वाली, देखो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, बेस स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, अंडर रूट 2A बना क्या, ये अंडर रूट 2 बाहर और A, क्योंकि ये बनेगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो 2A स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 2A बना। चलो भाई, तो अंडर रूट 2A ये बन गया, ये भी हो गया अपना। उसके बाद में बात कर लेते इस Q और इस Q की पोटेंशियल एनर्जी की, ये वाली कितना बनेगा, प्लस में Q अपॉन A, Q1 Q2 बाई R, बस टर्म्स अपन को ऐड करते जाना है। चलो भाई काम खत्म, इस चार्ज का काम खत्म हो गया। अब मैं मान लो ये चार्ज पकड़ता हूं, तो इस चार्ज का देखो इसके साथ में हो गया है पोटेंशियल एनर्जी, ये और ये बच रखा है, तो ये और ये भी कर लेते हैं, कितना बनेगा, प्लस में Q अपॉन A, अगेन प्लस का साइन लगा देता हूं मैं। इसका इसके साथ में नहीं हुआ, देखो अभी तक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बच रहा है, तो ये भी कर देते हैं। Q और Q का कितना बनेगा, Q मतलब Q स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2A, प्लस में इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये और ये ऑलरेडी हो चुका है अपना, ठीक है। अब मान लो मैं इस चार्ज को पकड़ता हूं, तो इस चार्ज का इसके साथ में हो चुका है, देखो इसका इसके साथ में हो चुका है, इसका इसके साथ नहीं हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ये निकाल लेते हैं। तो एक टर्म और बनेगी Q अपॉन A। अब बताओ कुछ बचा क्या, ये वाला चार्ज बचा, इसको पकड़ लो भाई, इसका इसके साथ में पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, खत्म काम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ये होगी। इसको सॉल्व अप कर लो, के की जगह के पड़ा रहने दो, क्योंकि अपने पास में वैल्यू नहीं है अंदर। एक तो ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, और एक ये वाली टर्म, और एक ये वाली टर्म, 4Q अपॉन A हो गई। प्लस में क्या बचा आपके पास में, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2A कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर आपके पास बचेगा Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का। अगर मान लो ये पूछता कि डिसोसिएट करने में कितना वर्क करोगे, इसको इन्फिनिटी तक आप चार्जेस को डिसोसिएट करने में, तो यहां आप क्या करते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं, उतना ही वर्क डन नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो ये बात हुई बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वही बात कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसके बारे में। तो आज के लेक्चर को करते हैं बच्चों यहीं पे समाप्त। पढ़ते रहिए और देखते रहिए एरो फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।